तो आगे का क्या है? ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है और हर बार किसानों को रोडों पे उतरना पड़ रहा है तो कैसे चलेगा? आप कब तक ये सब करते रहेंगे? जितना यदि मांगे नहीं मांगेंगे, आज ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। आज 100 किसान है, फिर 200 आएगा, 400, जहाँ मेला लग जाएगा। हम भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं, तो हमारा सरकार से फिर पुनः अनुरोध है कि जो हमारी तकलीफ़ है उसको सरकार सुने और उसको लागू करे। यहाँ हमारे गर्मी में और इतनी धूप में, इतनी हुम्मस में बैठना कोई सौखा काम नहीं है। इस देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है। जब से यहाँ पे सत्ता चालू हुई है, जब से इस देश की आज़ादी के बाद सत्ता चालू, किसान के दो ही काम रह गए हैं। एक, क्योंकि वो अन्नदाता है, पूरे देश में लोगों का पेट भरना, अनाज उगाना, खेती करके लोगों का जो भूख है उसको शांत करना। और दूसरा रह गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, वो है रोडों के ऊपर अपनी मांगों को मनवाना। बात बात पे किसानों को रोडों पे उतरना पड़ता है क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं होती। और उसके साथ ही वो इस देश के अन्नदाता भी हैं, जो कि भगवान के बराबर का दर्जा होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, किसानों से, कि अब उनकी मांगे क्या है और कब, और वो ये धरना क्यों कर रहे हैं। नमस्कार ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। जी, क्या मांगे आपकी? ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਥੀ ਹੈ ਵੈਦ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਜੋ ਟਾਵਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ आए हैं रानी हल्के तो। ये बार बार किसानों को रोडों पे क्यों उतरना पड़ता है? क्योंकि प्रशासन जो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। जैसे ये अब टावर लाइन का मसला था तो इसकी बातचीत भी हो गई थी सारी कि कमेटी गठित कर दी जाएगी, जो भी फैसला लेगी 5 आदमी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और 5 आदमी जो है किसानों की तरफ से होंगे। लेकिन उसके बाद फिर जो वहाँ पुलिस भेज के और धक्के से वो तारें जो है जुड़वा दी गई। चलो, हमारा कोई टकराव वाली नीति नहीं है। हम तो शांतिपूर्ण जो है हमारा ये आंदोलन है। हमारी जो जेन्युइन मांग है, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि वो मानी जाए। और हम ज़्यादा कोई जो शोर शराबा करने वाले नहीं। हम भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं, तो हमारा सरकार से फिर पुनः अनुरोध है कि जो हमारी तकलीफ़ है उसको सरकार सुने और उसको लागू करे। जो हमारी जेन्युइन बात बनती है, जेन्युइन हमारा जो राइट बनता है वो हमें दिया जाए। ये मांगे आपकी कब से है? ये टावर वाली तो अभी पीछे से ही हुई है। उससे पहले जो है किसानों की मांगे, तो जैसे अब पेस्टिसाइड्स का मामला पीछे आया है, शायद मेरे किसान भाइयों को भी पता होगा, डुप्लीकेट खाद पकड़ी गई। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता। उसमें अधिकारी भी हैं, उनके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। ये नहीं भी डीलर है कौन नकली खाद बेच रहा है, क्या कर रहा है। हम कहते हैं कि उसके डीलर को, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, ये गलत क्यों बिक रही है, किसानों के साथ ये जाति क्यों हो रही है, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा। आगे का क्या है? ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇ ਨੂਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ करी जाइए। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है और हर बार किसानों को रोडों पे उतरना पड़ रहा है तो कैसे चलेगा? आप कब तक ये सब करते रहेंगे? जितना यदि मांगे नहीं मांगेंगे, आज ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। आज 100 किसान है, फिर 200 आएगा, 400, जहाँ मेला लग जाएगा। किसान सभी दुखी हैं, दुकानदार, किसान, जो भी है, मजदूर है, जो भी है, सारे दुखी है। इस सरकार में कोई सुखी नहीं है। जब किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था आज से 5 साल पहले, है ना, उसके बाद जो उनकी मांगे मानी गई, बिलों को वापस लिया गया, उसके बाद भी मतलब किसान दुखी है, मजलूम है, ऐसा क्यों? बिल कह दिया, बिल पास कर दिए, जो काले कानून वापस ले लिए, लेकिन वो लिए थे नहीं वापस। वही अंदर खाते वो लागू कर रहे हैं कानून। इन्होंने कराया ही नहीं। लिख तो में कुछ नहीं दिया।
काले कानूनों के बारे में, लिखित में कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया किसानों को। ये जुबानी एक बता दिया कि आपकी मांगें पूरी कर ली गई, इससे क्या है। लेकिन उस टाइम तो प्रधानमंत्री मोदी खुद लाइव आकर के बोले थे कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाता है। उन्होंने हाँ बोले थे कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाएगा, लेकिन ये रिटर्न में भी किसान मांग करते रहे, रिटर्न में दो हमें जो भी है ना, तो फिर हमें लगेगा भी बास होगा भी हमारी मांगें पूरी हो गई है। रिटर्न में हम किसानों को कुछ नहीं दिया। एक बात बताइए, किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन हर बार किसान इतना परेशानी क्यों रहता है? क्यों सरकार उनका हक जो है वो मार लेती है, या फिर सरकार उनको उनका हक देती नहीं है? हक तो दिंदी ही नहीं। ये किसान तो एक तरले लैन वाले काम बने पे ने इन्हां दे। तां हुण अज 8 से 10 दिन हो गए ने इत्थे बैठिਆਂ ਨੂੰ, कोई साडी आवाज़ नहीं सुन रहा। डीसी ने यह गल कही भी असीं तारां नहीं पाउंदे, तुसीं झोना ना लाओ, असीं तारां नहीं पाउंदे। असीं थोड़े पिछे हट गए हाँ, तो उन्हें जाके रातों रात जाके तारां पा के ते उन्होंने काम करता। क्या ऐसा है जी, साढ़े फरवाई हांडी खेड़ा पीछे इन्होंने 5 गुना रेट देता है। 5 गुना? हाँ जी। तो हमारे को इन्होंने दिया है वही जो करेक्ट रेट है। वहाँ 21 लाख था, 20 लाख था, तो उनको 1 करोड़ दे दिया। हमारा यहाँ 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ ही रहने दिया। उस हिसाब से हमारे को कोई सुनाई नहीं है, किसी डीसी ने, किसी ऑफिसर यहाँ सुनने नहीं आया। आपको भी 5 गुना देना चाहिए था, लेकिन आपको 5 गुना का वो हक नहीं दिया। नहीं, हमारा पूरा नहीं हक दिया, इसीलिए हम बैठे हैं यहाँ। हमारे गर्मी में और इतनी धूप में, इतनी हुम्मस में बैठना कोई सौखा काम नहीं है। इनको पता चले ये बैठे, ये भी किसान के लड़के हैं, किसान के पुत्र हैं, ये भी किसान के पुत्र है। यहाँ आकर बैठे तो सही, हमारे साथ पता लगे इनको। हमारी किसी ने सुनाई नहीं की आज तक। अभी तक कोई आया ही नहीं अंदर से? कोई नहीं आया जी। वो तो सब तमाशा देख रहे हैं भी किसान क्या करते हैं, क्या कॉल देते हैं, क्या करते हैं। हम तो शांतिपूर्वक ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं, हम कोई लड़ाई वाला, कोई झगड़े वाला कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे को पूरा हक तो देना चाहिए। एक दिन मीटिंग कर लेते हैं, दूसरे दिन 500 आदमी पुलिस के वहाँ भेजकर और हमारे को वो दुखी कर रहे हैं। अच्छा। वहाँ 500 आदमी पुलिस को तो कैसे करेंगे मुकाबला? बोलो, जिम्मेदार तो पास लाठी भी नहीं थी, तो ये तो बंदूकें और ये और वो अड़ंगा लेके गए, हथगोले लेके गए, गाड़ियाँ लेके गए, कम से कम 30-40 गाड़ियाँ थी। तो हमको लड़ाई थोड़ा करनी थी, हमने कहा लगा लो जी भाई, और क्या करें। वहाँ बॉर्डर पे? नहीं, हाँ, यहाँ मतलब जो टावर है, टावर पर ये फोर्स एक दिन मीटिंग करी, मतलब मांगे भी पूरी नहीं होती है और ऊपर से हिंसा और होती है। तारे भी लगा ली। हैं? ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 2 दिन ਹੋਏ ਨੇ, 2 दिन ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੜਕੇ 6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ फोर्स लाती। ये तो ऐसे किया जैसे किसी पाकिस्तान की लड़ाई करनी है। सारी तो रोड बंद कर दी, उधर पुलिस खड़ी कर दी, और ऊपर हमारा ये भाई का ट्यूबवेल है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, 2 आदमी स्टेन गन लेकर बैठे थे। कई जिम्मेदार हमला बोलते हम कोई लड़ाई करने, हमारे तो खाली हाथ है, तैयारी करके आए, फुल आंसू गैस के गोले भी थे इनके पास, वो गाड़ी उठाने वाली मशीन थी, एम्बुलेंस भी थी, और 30-35 गाड़ियाँ थी, और 500 आदमी लेडीज भी थी। अगर शांति से बैठने के बाद भी ऐसी हिंसा होती है तो फिर उसका? ये जी बिल्कुल धक्का कर रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं है। यहाँ डीसी साहब बैठे नहीं है, हमको आके पूछे। हमारा पहले भी धरना लगा था जब हुड्डा की मेरी पहली रिक्वायरमेंट में आई थी, तो तब हमारा 3 महीने और 10 दिन धरना चला। तो उसमें हम बिल्कुल 2 आदमी थे, चाहे 200 आदमी थे, हमारा लंगर यही होता सुबह से लेकर शाम तक। तो वहाँ डीसी साहब थे, हमारे को पूछते थे भी आप बहुत शांतिपूर्वक धरना, हमने कोई हल्ला किया है? बिल्कुल नहीं किया। पुलिस वाले बिठा रहे, इनसे पूछ लो आप, कोई हल्ला नहीं किया। लेकिन हमारे पुलिस वाले यहाँ जो ऑफिसर बैठे हैं, डीसी साहब बैठे हैं या और एसपी साहब बैठे हैं, आके पूछे तो सही आपको तकलीफ़ क्या है। हम अन्नदाता हैं, इनको रोटी, ये रात की रोटी हमारी कणक की बिजाई की ये खाते हैं, रात को सब्जी भी ये खाते हैं, रोटी भी खाते हैं। जब आप मेहनत करते हैं तब इन तक धान पहुँचता है। तो इनको चाहिए हमारे को पूछना आपको तकलीफ़ क्या है, क्यों बैठे हो आप, ये कभी नहीं पूछते। हमारे से धोखा किया है जी, बात करके और दूसरे दिन पुलिस भेज के, फोर्स सारी भेज के, और इन्होंने हमारा वो हक जो है ना मार लिया है। अब तारे लगा दिया, अब ऊपर तो करंट है, ठीक है ना जी। अब इनको कोई जरूरत नहीं, पहले मीटिंग बुला लेते थे, आओ जी हमारे को समोसे और चाय पिलाकर वापस भेज देते थे। अच्छा, वहाँ चाय की मीटिंग होती थी बस। SDM साहब आते थे, वहाँ से हिसार से SC आता था, एक्शन सारे होते थे।
और हमारे को चाय और समोसे पिलाकर आज ये तुम्हारी मीटिंग है, एक दिन कहते दूसरे दिन वहाँ फोर्स भेज देते थे। ये कोई तरीका है क्या? अब आए हमारे पास आए, यहाँ बैठे तो सही, पता लगे इनको कि ये जिम्मेदार बैठे, ये भी किसी माँ बाप के बेटे हैं, जाए हुए हैं, आए तो सही। नहीं आते, क्यों नहीं आते भाई? इनको पूछना चाहिए, हमारे पास आओ, बात करो हमारे साथ। हमारे को दो जो हक हमारा बनता है, 5 गुना 2 सोनीपत में उधर आपने पैसा दिया है, क्यों नहीं दे रहे? हमारी ज़मीन तो सर बिल्कुल बेकार हो गई है। जहाँ से तारे गुजर गई वहाँ ना तो हम कोई मकान बना सकते हैं, ना कोई कोठी बना सकते हैं, ना कोई डेयरी बना सकते हैं, और करंट जो है पानी में आ जाता है। मेरे खुद के साथ बीता हुआ, किसी को हाथ लगा दे उसमें करंट भी आता है। अच्छा एक बात बताइए, इस सब्र की कोई सीमा भी होगी? आप बता रहे 10 दिन से आप यहाँ पे बैठे हैं, इसकी कोई सीमा भी होगी सब्र की? कब तक ये चलता रहेगा? कब तक प्रशासन आपकी नहीं सुनेगा? सीमा तो ऐसे है जी, ये लोकतांत्रिक देश है अपना। हर आदमी को जो इस देश का बसिंदा है उसके अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। लेकिन ये जो है सरकारें हैं, ये किसान की कोई बात सुनना नहीं चाह रही। आप देख लीजिए किसान की उन्नति तरक्की के लिए कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी ने आज तक किसान के लिए जो नरमे की खेती है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। कोई बीज का कोई इंतजाम नहीं किया। और दूसरों जो कॉर्पोरेट घराने हैं, जो बड़ी एजेंसियां हैं, वो अपने प्लांटों में उसको बीटी के नाम से कोई जीन्स डाल के जो कैसा ही कपड़ा करके फार्मर है जो उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। कोई BT2 बोलता है, 3 बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। हम अपना मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। अगर मैं दूध अपने घर से मर्ज के जो हमने उसका है 5 लीटर 7 लीटर, उसका रेट मैं नहीं रख सकता, जो खरीदार है वो रेट रखता है। ये बहुत बड़ा अन्याय है किसान के साथ। कोई एजेंसी है, मेडिकल लाइन में ले लो, एक 10 रुपए का पत्ता, उस पर 65 रुपए का MRP लिखा होगा और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। कितनी उसमें वो प्रॉफिट ले रही हैं एजेंसियां, पर किसान को उसकी मेहनत की हक की कमाई का कोई दाम आज तक नहीं देने को तैयार। जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो कृषि से संबंधित हैं, MLAs हैं, MPs हैं, उन्होंने भी आज तक किसान के हित की कोई अभी तक बात सामने नहीं लाई। ये बातें किसान इन्हीं मतलब जो है बातें हैं उनसे दुखी है, तभी इनको सड़क पर आके ये प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। किसानों से बात करके आज एक बात तो समझ में आ गई है। जब किसे मैंने किसानों से बात करी तो मुझे एक ही बात समझ में आई है कि किसानों के सिर्फ 2 ही काम हैं अब। एक तो इस देश के लोगों का पेट भरना, और दूसरा रोडों के ऊपर अपने हक की मांग करते रहना, ज्ञापन सौंपना, और फिर जो प्रशासन है वो उनको थोड़ी सी भी दिलासा दे, उसके बाद चुपचाप बैठ जाना। यही काम है किसान का इस देश के अंदर। और ये इस देश की सबसे बड़े दुर्भाग्य है कि जो इस देश का पेट भरता है उसी को यहाँ पर मजलूमों की तरह रोडों पे बत्तरों की तरह डोलना पड़ता है कि वो अपना जो उनकी मांगे हैं वो पूरी कर सके। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ये सोचते हुए प्रशासन को थोड़ा सा तो अकल का काम लेना चाहिए कि वो जिस देश के अन्नदाता का ये हालत है, उस देश का आगे क्या हो सकता है। बाकी आप जुड़े रहिए झलको हरियाणा के साथ। मैं जतिन, कैमरा के पीछे मेरे साथी मंजीत। धन्यवाद। झलको